आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नैनीताल में खाई में गिरी बस, 6 की मौत, 28 लोगों को किया गया रेस्क्यू। देवरिया मर्डर केस में बड़ा अपडेट, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का कातिल प्रेमचंद यादव की करीबी अरेस्ट। सिक्किम में बांस के एक पुल पर टिकी 3000 पर्यटकों की जिंदगी, जल प्रलय के बाद फंसे लोग। बाज नहीं आ रहे जस्टिन ट्रूडो, भारत को फिर उकसाने की कोशिश। 500 वर्षों बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं सिंधु वापस ना ले सके। इजरायली महिला सैनिक ने हमास लड़ाकों को सिखाया सबक, बेधड़क होकर सीने पर तान दी बंदूक। हमास पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रही इजरायली सेना, वहां से डिप्लोमेट ने बताई सबसे बड़ी वजह। कंगना रनौत के कायल हुए फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज, तेजस के ट्रेलर में एक्ट्रेस के अवतार की जमकर की गई तारीफ। और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जीत से आगाज, विराट कोहली और केएल राहुल की पारी से आगे कंगारू ढेर। उत्तराखंड के नैनीताल में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। हरियाणा के हिसार से स्कूली स्टाफ को लेकर नैनीताल घूमने आई एक बस खाई में गिर गई। बस में 40 लोग सवार थे। इस दौरान हादसे में महिला और एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नैनीताल से हरियाणा वापस लौटते समय काला ढूंगी नैनीताल मार्ग पर हादसा हो गया। घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काढ़ा ढूंगी लाया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल लोगों को एसटीएच हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में देवरिया के फतेहपुर गांव के लेरहा टोला में हुए नरसंहार मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों को निर्मम हत्या के मामले में आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पुट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से वो राइफल भी बरामद हुई है जिससे सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोगों पर पिट्टू ने गोली चलाई थी। यह राइफल प्रेमचंद के नाम है। इसे रुद्रपुर के भभौली तिराहे से अरेस्ट किया गया है। नवनाथ मिश्रा उर्फ पिट्टू मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। यह फतेहपुर गांव के अभयपुरा टोला का ही रहने वाला है। इस मामले में एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी बेटी सलोनी और बेटे गांधी को गन शॉट इंजरी की पुष्टि हुई है। सत्यप्रकाश के सीने, सलोनी के घुटने और बेटे गांधी के दिल के निचले हिस्से में गोली लगी थी। उत्तरी सिक्किम में आए जल प्रलय के बाद वहां फंसे पर्यटकों, श्रमिकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने एवं राहत पहुंचाने का कार्य जारी है। रविवार को सड़क संपर्क विहीन इलाकों से कुल 206 लोगों को बचाया गया है। आईटीबीसी ने चुंगथांग में फंसे 56 नागरिकों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया है। इनमें 52 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। सिक्किम के अलग अलग इलाकों में फंसे 3000 से अधिक पर्यटकों को बचाने के लिए अभी तक सिर्फ एक बांस का पुल बनाया गया है। इसी के सहारे 150 लोगों को इस पार लाया जा सका। पूरे देश में धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम में बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और कई मौतों की खबरें सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ धीरे धीरे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के नाम शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार 9 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री हो सकता है। इसके साथ ही आईएमडी का अनुमान है कि राजधानी में मंगलवार को हल्की बारिश होगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में छींटे पड़ने की संभावना है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने भारत को उकसाने की कोशिश की है। ट्रूडो ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ भारत के मुद्दे पर और कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान करने के महत्व पर चर्चा की है। ट्रूडो ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आज फोन पर महामहिम मोहम्मद बिन जायद और मैंने इजराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की है। हमने अपनी गहरी चिंता जाहिर की और नागरिकों के जीवन की रक्षा की जरूरत पर चर्चा की है। हमने भारत और समर्थन के महत्व को, कानून के शासन का सम्मान करने के बारे में भी बात की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो क्या कारण है कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है उसे वापस ना ला पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज अधिवेशन के समापन समारोह में बोल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन में यह भी कहा है कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का मान्य अंग है। 1947 में हुए देश के विभाजन को रोका जा सकता था, लेकिन एक व्यक्ति ही महज जिससे भारत का एक बड़ा भूमि भाग पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया, आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में दिखाई देती है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है और दोनों तरफ से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। हमास के द्वारा किए गए हमले में अब तक इजराइल के 600 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बॉम्बिंग कर रही है। वहीं सीमा पर लड़ाई लड़ रहे इजरायली सैनिकों को एक खास दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इजरायली फोर्सेस को वहां ज्यादा दिक्कत आ रही है, जहां फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास महिलाओं और टीनेजर्स को लड़ाई में आगे कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है वह मुद्दा नहीं है। दिक्कत ये है कि हम मानव आतंकियों से लड़ रहे हैं और वो लड़ाई के दौरान महिलाओं और बच्चों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल और फलस्तीन की जंग अब खूंखार रूप ले चुकी है। हमास लड़ाकों को दुश्मन देश से लोग जहां कहीं भी नजर आ रहे हैं वे उन पर हमला बोल दे रहे हैं। हालांकि इजराइल सैनिक भी डटकर अपने शत्रुओं से लोहा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इजराइल के साथ फलस्तीन के युद्ध की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें युद्ध का दंश झेलते लोगों को देखा जा सकता है। रॉकेट को आसमान में गुजरते देखा जा सकता है। सैनिकों को दुश्मनी से भिड़ते देखा जा सकता है। हालांकि इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसे देखकर हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजराइल की एक महिला सैनिक 2 हमास लड़ाकों को बंदूक की नोक पर कंट्रोल कर रही है। इजरायली सैनिक ने 2 लड़ाकों की ओर बंदूक तानी हुई है। ये दोनों ही लड़ाकू महिला सैनिक से कुछ दूरी पर खड़े हैं। उन्होंने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं और उनके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती है। एयरफोर्स डे पर कंगना रनौत स्टारर तेजस का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। फिल्म में कंगना एयरफोर्स पायलट तेजस गिल का किरदार निभा रही है। इसे देखने के बाद लोगों के मन में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कंगना के संवाद से लेकर उनके लुक की जमकर प्रशंसा हो रही है। कई लोग तो फिल्म के रिलीज से पहले उम्मीद जता रहे हैं कि इसके लिए अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। केवल फैंस ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स भी ट्रेलर को शेयर कर कंगना पर प्यार बरसा रहे हैं। आनंद एल रॉय ने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कंगना रनौत फ्रंट फुट पर यह आप हमेशा सूट करता है। अनुपम खेर ने ट्रेलर साझा करते हुए एक्स पर लिखा है, शानदार, बिल्कुल शानदार। प्रिय कंगना, आप जादू हैं, बिल्कुल जादू। तेजस का इंतजार हम लोगों को है। जय हो। भारतीय टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जीत के साथ शानदार अंदाज में किया है। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इस वर्ल्ड कप में कंगारू टीम का भी यह पहला मैच था। मुकाबले में पहले स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को 199 रनों पर ढेर किया। जडेजा ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट झटके। इसके बाद भारतीय टीम को 200 रनों का आसान लक्ष्य मिला, लेकिन एक समय यह भी नामुमकिन लग रहा था। दरअसल भारतीय टीम ने शुरुआती 2 ओवर में 2 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल पाए।
कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर खाता भी नहीं खोल सके। तीनों स्टार प्लेयर 0 पर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और कंगारू टीम को पस्त करके ही माने।